मैंने जब तक तुम्हें देखा नहीं था, मैंने जब तक तुम्हें देखा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। जितना तुझको देखने के पश्चात हो गया तो मिलकर के भी ना मिल पाया। ओ मेरे बाबा, मेरे मुर्शिद, जब से तेरे साथ नजर मिली, जब से तेरे साथ निगाह मिली, मेरी तन्हाई और भी बढ़ गई। तन्हा तो तुम्हें था, खोज में तुम्हें था, किंतु तेरे मिलने के पश्चात तो ये तन्हाई कम नहीं हुई। अब तो एक एक पल तेरे बिना गुजरता नहीं। पहले कम से कम रात को नींद तो आ जाती थी, अब तो नींद भी हराम हो गई। तमाम यमुना किनारे की ब्रजभूमि के दीवाने प्यासे यही कहते हैं, तेरे मिलने से पहले भी हम रहते ही थे, बड़ी आराम से जिंदगी कट रही थी, थोड़ी थोड़ी तन्हाई थी। तेरे मिलने के पश्चात था मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था, मैंने जब तक तुम्हें देखा नहीं था। टोक्यो की बंदरगाह से दिलदार दिलो जानी प्यारे प्यारे मुर्शिद का समुद्री जहाज चलने लगा अमेरिका की ओर। पिछोड़ा प्रारंभ होने लगा। मुर्शिद का जगमगाता हुआ सूर्य के समान चेहरा, नूरो नूर चेहरा आंखों से ओझल होने लगा। जो जो बंदरगाह को छोड़ता चला जा रहा है समुद्री जहाज, राम बादशाह को लेकर के अमेरिका की ओर चल रहा है। त्यों उसी किनारे पर खड़ा हुआ विदाई देना ही भूल गया सरदार पूर्ण सिंह। आंखों से समुद्र छलक उठा। दो ही वक्त देखे हमने अपने जीवन में, वो बोले, पूर्ण सिंह भक्त बोले, दीवाना बोले, दो ही वक्त देखे हैं जिंदगी में, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था, भले अकेला था, तन्हाई पकड़ती थी कभी कभी, किंतु तेरे मिलने के पश्चात ओ राम बादशाह, मस्ती के बादशाह, तेरे औरा में आने के पश्चात तो ये तन्हाई और भी बढ़ गई। ये तन्हाई सहनीय नहीं, अब बिल्कुल असहनीय हो गई, अब सहन नहीं होता। मैंने जब तक
तुम्हें देखा नहीं था मैंने जब तक तुम्हें देखा नहीं था। मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। मैंने जब तक तुम्हें देखा नहीं था। मैंने जब तक मेरे गुलाल, मेरे बादशाह, मेरे मुर्शिद, मेरे साहिबा, तेरे देखने के पश्चात, तुझको मिलने के पश्चात, तेरी झलक पाने के पश्चात मैं भीखा बहुत भूखा हो गया, दर्द का मारा हो गया। तेरी झलक पा लेने के पश्चात अब एक एक पल तेरे में मिट जाने की प्यास ने रुला के रख दिया। अब तेरे देख के बिना, तुझे अपने निकट पाए बिना, तेरे समीप रहे बिना मेरी तन्हाई नहीं कटती, मुझे चैन नहीं आती। ये आत्मिक प्रेम भीखा करता क्या है, रात उठ उठ करके अपने मुर्शिद के पास चला जाता है, ठीक बोले शाह की तरह। उसे नींद नहीं आती। भीखा 12 बरस का बालक जागे पुरुष को देखते ही कुर्बान हो गया। रात दिन उसी की गोदी में गुजरती है। अब तो रात दिन तेरे आंगन में गुजरता है। उधर दीवाना नरीन अपने कमरे में बैठा बैठा यही कहता है। बाबा राम किशन को बुलाता है। मैंने जब तक तुम्हें देखा नहीं था, मैंने जब तक तुम्हें देखा नहीं था। मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। मैंने जब तक तुम्हें देखा नहीं था। मैंने जब तक तुम्हें देखा नहीं था। मैंने जब तक थर्ड आई से देखा मैंने, तो लुट गया मैं। तूने नजर बख्शी, मैंने तुझे असली स्वरूप में देखा। मैं कुर्बान हो गया। अब तो एक एक पल घर की दहलीज पर बैठ के तेरे इंतजार में पलती है। बहुत सुंदर नरीन कहता है। 17-18 वर्ष का बालक, प्रतिभाशाली बालक अपनी प्यास में डूब करके क्या कहता है। अब किताबें छूट गई। एक कृपा करुणा की उमड़ती हुई हवाएं फिजाएं, उसकी ग्रेस उतरती हुई जीवन की किताब पढ़ने में लगा दी। अब तो दर्द ही दर्द है, अब तो दीवानगी ही दीवानगी, अब तो प्यास ही प्यास है।
अब तो तन्हाई बहुत अखरती है, बहुत काटती है भीतर का। तेरी बाबा तेरी तस्वीर से करता था बातें, जब तू नहीं होता। तेरी तस्वीर से करता था बातें, ठीक एकलव्य की तरह अपने हाथ से माटी की, रेत की गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाता है, अपने हाथ से बनाता है और उसमें पूरा पूरा उसकी आत्मा को जगाता है। अपने हाथों से बनाई हुई मूर्ति से बातचीत करता है। ठीक नरेन कहता है, अपने हाथों से ड्रा की गई अपने बाबा की तस्वीर से नजर नजर मिलाकर के कहता है, तेरी तस्वीर से करता था बातें, तेरी तस्वीर से। ओ मुर्शिद, ओ बाबा, ओ प्यारे प्यारे प्रीतम, ये है एकमात्र आत्मिक संबंध गुरु शिष्य के बीच। ये है एकमात्र आत्मिक प्रेम, जिसके सामने सारी दुनिया की शिखर, शहाना की शिखर दो कौड़ी के हो जाते हैं। तेरी तस्वीर से करता था बातें, मेरे कमरे में, मेरे कमरे में आईना नहीं था, मेरे कमरे में आईना नहीं था, केवल तू ही तू था, मैं नहीं, तू ही तू रह गया है, मैं नहीं, मैं तो रहा ही नहीं। क्या करेगा आईना, तेरी तस्वीर के आगे आईना क्या करेगा? तू ही मेरा आईना है, अलग से नहीं। तेरी तस्वीर से करता था बातें, मेरे कमरे में, मेरे कमरे में आईना नहीं था, मेरे कमरे में आईना नहीं था, मेरे कमरे में आईना नहीं था। मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। समंदर ने मुझे प्यासा ही रखा। कन्याकुमारी की चट्टान पे खड़ा नौजवान नवयुवक त्यागवीर आत्मवीर गुरु शिष्य के प्रेम का एकमात्र प्रतीक, एकमात्र यूनिक एग्जाम्पल, एकमात्र यूनिक मिसाल आज के आधुनिक युग में जगमगाता हुआ सितारा अपनी मुर्शिद अपने बाबा को पुकारता है, जो निराकार हो गए, जो आकाशवत हो गए, जो साकार रूप में न रहे,
भीतर भले रहे, सामने सन्मुख वो जो निराकार हो गए, निराकार में समा गए, आकाशवत हो गए। आकाश से नजर जोड़ करके कन्याकुमारी की चट्टान पे खड़ा हुआ विवेकानंद कहता है, प्यास एकमात्र उसके रोम रोम में बसी है। वो अपने बाबा से मिलने के लिए, बाबा की गोदी में पहुंचने के लिए उस महासागर में छलांग लगाने को तैयार खड़ा है। अब शरीर नहीं चाहिए, अब जल समाधि लेने लगा है। अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से शरीर त्यागने, क्योंकि रहा नहीं जाता उसके बिना, अब और जिया नहीं जाता। हनुमंतलाल जी ने भी यही कहा। जल समाधि लेते समय भगवान राम को कहा, गुरुदेव मेरे स्वामी, मैं कैसे रह सकूंगा तेरे बिना। इस जल समाधि में मुझे भी अपने अंतर्गत, मुझे भी उतरने दे, कदाचित नहीं। भगवान राम ने कहा, सरयू नदी में, हाँ, जैसे आप गुरु वशिष्ठ के आदेश को लेकर के, उनकी आज्ञा को लेकर के जल समाधि में उतर रहे हो, इसी तरह मुझे भी आदेश दीजिएगा। अब मैं क्या करूंगा इस धरती पर तेरे बिना। गुरु शिष्य में संवाद चल पड़ा, स्वामी सेवक में संवाद चल पड़ा। नहीं, तुम्हारा समय अभी नहीं है, मुझे जाना है, और मुझे साकार रूप से निराकार की ओर, मैं कहीं जाने वाला नहीं। हनुमंतलाल, मैं तेरे भीतर ही प्रवेश करूंगा, इस शरीर से हटकर के तेरे शरीर में प्रवेश करूंगा। तो कदाचित भी ऐसा कदम उठाना मत। तूने रूहानियत के आलम को, स्पिरिचुअल शिखर को, तूने जीने के ढंग को, जीने की कला को, तूने इस राम की मर्यादा को घर घर तक पहुंचाना है, एक एक द्वार तक पहुंचाना है। जीवन को जीने की दिशा देना है, हर एक इंसान को जीने की दिशा देना है, हर एक इंसान का दीप जगमगाना है। तुम यूनिक एग्जाम्पल हो, एक गजब की प्रेम की मूर्ति हो। तुम अपना प्रेम बरसाना हर कदम पर, हर द्वार पर। मैं तेरे साथ साथ तेरे भीतर रहूंगा, हूं, ऑलवेज हूं, सदा हूं, किंतु तुम सदा सदा रहना, मैं सदा सदा रहूंगा। तुम मत जाना मेरे साथ, वैसे तुम सदा मेरे साथ हो, मैं तेरे साथ हूं, तू मेरे साथ है। किंतु इस भटकते हुए मानव समाज को, इस गलत दिशा में उतरे हुए मानव समाज को सही दिशा देने के लिए मेरा रोल पूरा हो गया। अब तेरा रोल शुरू होगा सदगुरु के रूप में। अभी तक तो सेवक था, अब तो स्वामी के रूप में इस रोल को लेके आगे बढ़ेगा। विवेकानंद ने जब इस प्रकार की पुकार उठाई अपने आप को जल समाधि में उतरने से पहले, लोग कहते हैं आत्महत्या करने के लिए गया। कोई भी दीवाना प्रभु का आत्महत्या नहीं करता, वो सुसाइड नहीं करता। सुसाइड तो भीतर के अंधे करते हैं, भीतर के अंधे, जीवन से निराश हताश होकर के जीवन से भगोड़े भागे हुए, मन की गुलामी में जीने वाले, जिन्हें मन के पार का कुछ पता नहीं, जो अपनी जिंदगी को दो कौड़ी का बना देते हैं। तमाम हालातों से घबरा करके, हालातों को फेस ना करते हुए, अपने माइंड से दुखी होकर के खत्म कर देते हैं अपनी अनमोल जिंदगी को। कितनी घोर अंधेरी है अज्ञानता की, अविद्या की। कितने बेचारे हैं, दरिद्र गरीब हैं वो लोग, जिन्हें माइंड सुसाइड तक ले जाता है। कितनी गहरी गुलामी है माइंड की, तनिक मात्र विजडम नहीं है। विवेकानंद ने बहुत सुंदर पुकार उठाई है आज। मेरे मुर्शिद, मेरे साहिबा,
मेरे प्यारे प्यारे साकी, मेरे बाबा तो महासागर है, परंतु तेरे द्वार पर मेरी प्यास तृप्त होने की बजाय और भी बढ़ गई है। इस प्यास में मैं कब तक जीऊंगा? मुझे तूने प्यासा ही रखा और यूं ही चल दिया तो मुझको इन हवाओं फिजाओं के सहारे छोड़ करके। तुझे मालूम था मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह सकता। तेरी छाती से सदा लगा रहने वाला बालक मैं तेरे बिना कैसे रह सकता हूं? आत्मिक प्रेम, अनन्य भाव में ही नरेन सब कुछ प्राप्त कर गया। कोई तपश्चर्या नहीं, कोई तप नहीं, कोई साधना नहीं, एकमात्र प्रेम है। अपने बाबा के साथ अनन्य भाव है। अन्य में कहीं भी चित नहीं जाता, एक बाबा में रहता है। हर पल हर घड़ी बाबा के अंग संग रहने वाला बालक आज अपने कलेवर को छोड़ करके उस निराकार हो गए बाबा की आंगन में पुनः पहुंचना चाहता है। उससे पहले उसने पुकार उठाई है। समंदर ने मुझे प्यासा ही रखा, समंदर ने मुझे प्यासा ही रखा, समंदर ने मुझे। छलकते हुए सागर ने, समुद्र महासागर, रूहानियत के आध्यात्मिकता की शिखरों पर जगमगाने वाले उस अस्तित्व ने, उस सागर ने। समंदर ने मुझे प्यासा ही रखा, मैं प्यासा था मगर दर दर गया मैं प्यास को लेकर के। मेरी प्यास किसी ने तृप्त नहीं की। जब तेरे द्वार पर आया तो ये प्यास तृप्त होने की बजाय इतनी बढ़ गई कि अब तेरे बिना एक पल जिया नहीं जाता। मैं प्यासा था मगर। मुर्शिद, जागा पुरुष, दरवेश तेरी प्यास को बढ़ाता है, परमात्मा नहीं देता। परमात्मा तो तू भीतर है, तो स्वयं ही है, तेरे भीतर है, तेरे पास है। उसको प्रकट कर लेना, उसको प्रतिष्ठित कर लेना, उसको देखने की कला, प्यास उसको बढ़ाता चला जाता है। एक दिन उस विराट प्यास में स्वयं परमात्मा समा जाता है। वो प्यास परमात्मा हो जाती है। प्यास को बढ़ावा देना, आगन देना, प्यास को आवे में उतारना, प्यास को मजबूत करना, प्यास को और बढ़ावा देना, प्यास को अगन देना, दिन रात प्यास को बढ़ाना। मुर्शिद का काम किसकी? जो उसकी ओर निरंतर प्रवाहित रहता है, जो उसकी प्रेम प्यार मोहब्बत के बिना उसके प्रति किसी अन्य का भाव तनिक मात्र नहीं प्रवेश करने देता। चातक की तरह आंख मिली है मुर्शिद के साथ, बस दिन रात उसी के प्रति उसकी प्यास को बढ़ावा मिलता जाता, उसको अगन मिलती जाती है। अपने जगमगाते मुर्शिद से उसको स्वयं ही रिसीवर जब बनता है तो मिलता चला जाता है। प्यास दर्द दीवानगी का आलम दिन रात जो जो बढ़ता त्यों वो अपने विराट के निकट होता जाता है, एक दिन उसके अंतर्गत हो जाता है। और ये जिंदगी की व्यथा सदा के लिए कथा बन जाती है, जीवन दिशा का प्रतीक हो जाता है, जीवन दिशा का एकमात्र इशारा बन जाता है। चारों युगों में जीवन दिशा प्रदान करता है।
समंदर ने मुझे प्यासा ही रखा, मैं प्यासा था मगर, मैं प्यासा था मगर इतना नहीं था, मैं प्यासा था मगर इतना नहीं था। तेरे मिलने के पश्चात जितना प्यास, दीवानगी का आलम उतर गया, इतना तो प्यास पहले नहीं थी। तेरे मिलने के पश्चात तो कोई पल ऐसा नहीं जिसमें तेरी प्यास नहीं है। मैं प्यासा था मगर इतना नहीं था, मैं प्यासा था मगर इतना नहीं था, मैं प्यासा था। हृदय का दर्द लेकर के जब प्यास पुकार बनकर के उठी, उस विराट के द्वार पर दस्तक देती है, उस विराट के द्वार को नॉक करती है। वो विराट अस्तित्व स्वयं उसके भीतर आकाशवाणी करता है, नरेन, विवेक, सावधान हो जाइए, तनिक मात्र भी आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वापस लौट जाइए। अभी जो मैंने तुझे मिशन दिया उसे फुलफिल कीजिए, तब ये कदम उठाना। वो मुझसे हो नहीं रहा, मैं टोटली फेलियर हूं, मैं टोटली अनसक्सेसफुल हूं। बाबा, इतना बड़ा जिम्मेदारी का शिखर मुझसे नहीं निभाया गया, मैं असमर्थ हूं। तेरी प्रेजेंस में सब कुछ हो सकता है, तेरी एब्सेंस में नहीं। तो नूर नूर जब समक्ष होता है तब तो सब संभव है, वरना कछु भी संभव नहीं। दिल ही नहीं, एक पल भी तेरे बिना नहीं। जब जिया जाता तो कैसे होगा। चलिए वापस लौटिए, मेरे माउथ पीस होकर के जाइए, वापस लौट जाइए और शीघ्र मानव जाति के प्रति इस संदेश को, इस मैसेज को पहुंचा दीजिए। कैसे होगा? अरे मैं तेरे साथ हूं, मैं कहां गया हूं? मैं तो कहीं भी नहीं गया, मैं तेरे पास हूं, तेरे साथ साथ कदम दर कदम तेरा औरा बनकर के जीऊंगा, चलूंगा। आज तक तो मेरे औरा में रहा, आज के बाद तेरा बाबा तेरे औरा में उतरेगा। चल, इस दुनिया के प्रति जीवन का मैसेज देने के पश्चात कोई फैसला करना, जो भी करना है तूने, अभी नहीं। तुझे मैं प्यासा नहीं रहने दूंगा, तेरी प्यास को परमात्मा बना के छोड़ूंगा। एक ही पल में तुझको दुनिया की नजरों में उड़ेल दूंगा, एक ही पल में तुझे दुनिया का हृदय सम्राट बना दूंगा। तूने प्यास उठाई है, दर्द उठाया, तूने दीवानगी उठाई है, तूने अपने आप को मिटा डालने का कदम उठाया है मेरे लिए। मैं तेरे अस्तित्व को जगाऊंगा। चलिए, तुझसे नहीं हो पाता, मैं तेरे माध्यम से करूंगा।
गजब की है व्यथा जीवन की। प्यास भीतर की व्यथा है जो एक दिन बाहर कथा बनकर के आती है। जिसने भी इस प्यास को थोड़ा सा भी महत्व दिया, डील किया, थोड़ी सी भी प्रायोरिटी दी, जब जब प्यास उतरी उसको एकदम प्रायोरिटी दी, उसके महत्व को समझा, उसमें डूब गया, उसी को बढ़ावा देने के लिए लग गया, वो इंसान कभी भी असफल नहीं हो सकता, फेलियर नहीं हो सकता। संसार मार्ग के ऊपर तमाम सक्सेस, तमाम उपलब्धियां, प्राप्तियां, तमाम सफलताएं भी असफल हो जाती हैं। मौत छीन लेती है सब कुछ और 2 कौड़ी का बना करके भेज देती है वापस। कोई जानता तक नहीं, कोई परवाह नहीं करता, चौथा पर ही भोग डाल दिया जाता है, फिर सदा के लिए भुला दिया जाता है। वहां तमाम सफलताएं भी असफलताएं हैं, क्योंकि वह दूसरे से कंपेयर करते ही जीते जागते असफलता हो जाती है। हमारे से और आगे वो बढ़ रहा है, हमारे बराबर हो रहा है, वह सफलता असफलता हो जाती है, अपने सामने ही हो जाती है, आंखों के सामने ही हो जाती है। हर सफलता असफलता में बदलती जाती है, संसार की दिशा में, बाहर की दिशा में और भीतर की दिशा में। हर असफलता भी सफलता का रूप बनती चली जा रही है। सफलता तो सफलता है ही, असफल स्थिति भी सफल होती जाती है। वो माइलस्टोन बनता जा रहा, दीवाने प्यासों, रिंदों, भक्तों के लिए, उस मार्ग पर उतरने वालों के लिए कितनी बड़ी एग्जाम्पल जगमगाती हुई हाथ लग रही है। पहुंची ना पहुंची तभी यूनिक एग्जाम्पल बन जाता है, तभी सदा का अस्तित्व, सर्वाइवल चारों युगों में हो जाती है। जिस पे भी उसकी कृपा बरसी, गुरु कृपा को भारत की संस्कृति में जीने वालों, गुरु कृपा मिलने के पश्चात प्रभु कृपा नहीं चाहिए। फिर प्रभु कृपा तो अपने आप बरसती है ऑटोमेटिकली। फिर तो प्रभु तेरे आंगन में स्वयं ही आ जाता है। गुरु शिष्य के एकमात्र स्वर्णिम सुनहरी प्रेम की धार में परमात्मा उतरता चला आता है। गुरु कामिल, शिष्य आमिल, खुदा शामिल, स्वयं ही शामिल होता जाता है। वो रह ही नहीं पाता है उन दोनों के बिना। जब वो दोनों एक होता है तो स्वयं विराट उतरता है। वहां इनसिक्योरिटी नहीं रहती, हर पल हर घड़ी सिक्योरिटी है। वहां पास्ट और फ्यूचर नहीं रहता, एकमात्र वर्तमान ही वर्तमान रहता है। ये अनन्य प्रेम, ये आत्मिक प्रेम, ये इमोर्टल लव इंसान को चारों युगों में आबाद कर देता है। डायरेक्ट गुरु कृपा हाथ लग गई, उसे प्रभु को खोजने जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मिल गया जो खुदा से मिला देगा। एक दिन उसके पास है। मैंने जब तक तुम्हें देखा नहीं था, मैंने जब तक, ऐसी बात उतरते ही फिर यही रह जाता है, कुछ नहीं रहता। एकमात्र अस्तित्व जगमगा जाता है। इसीलिए अंतर्मुखता, अंतर्ध्यान, अपना ये पहलू भीतर का जिसने भी थोड़ा सा जगमगाने की हिम्मत किया, उसको बाहर किसी प्रकार की कमी ना रही। वो फिर राख की ढेर होके नहीं जा सकता। वो एक महत्वहीन होकर के, इनसिग्निफिकेंट होकर के नहीं जा सकता। वो इस धरती पर सदा सदा मिसाल बन करके उठेगा
और यही एकमात्र देन है मानव समाज को तेरी कि तू उसको दिशा, जीवन दिशा देने लायक हो जा।